दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना है कि पिच स्लो थी, 175 का टारगेट था, चेन्नई का मैदान था, जॉस बटलर आपके पास नहीं है, यंगस्टर्स के भरोसे टीम थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सारी चीज के बावजूद भी ये कहना होगा कि राजस्थान जैसी टीम के पास, जहां आपके पास संजू सैमसन है, यशस्वी जायसवाल है, कैडमोर है, आपके पास रियान पराग है, आपके पास शिमरन हेटमायर है, आपके पास पोवेल है, आपके पास ध्रुव जुरेल है, तो आप जैसी टीम के लिए क्वालिफायर टू में 175 रन कहीं ना कहीं आपसे बनने चाहिए थे। और अगर वो नहीं बने हैं तो आप ना ही पिच को दोष दे सकते, ना ही आप कंडीशंस को दोष दे सकते। अगर दोष देना है तो आपको अपने आप को देना होगा। हार की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी कि आपने परफॉर्मेंस नहीं करी। कह सकते हैं संजू सैमसन ने फाइनल में पहुंचने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। जब अभिषेक शर्मा आउट हुए और ट्रेविस हेड और राहुल त्रिपाठी ने बल्लेबाजी करनी शुरू करी, तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि एसआरएच 200, सवा 200, 240 रन बना सकती है। 4 ओवर में 55 रन बन गए थे। तो आपके बॉलर्स ने तो आपका काम किया। ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट लिए, आवेश खान ने 3 विकेट लिए, आपके बॉलर्स ने पूरा काम किया और 175 पर क्वालिफायर टू जैसे बड़े मुकाबले में हैदराबाद को रोक दिया। जहां आपने पिछली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 172 पर रोका था और 19वें ओवर में आपने मैच फिनिश कर दिया था, तो 3 रन ही तो एक्स्ट्रा थे। तो ऐसा क्या हो गया कि 20 ओवर में आप 139 रन पर ही सिमट गए और 36 रन से मैच हार गए। उसकी वजह थी आपका, जिस तरीके से आपको बल्लेबाजी करनी चाहिए थी आपने बल्लेबाजी नहीं की। आपका फिर एक वही माइंडसेट रहा कि मारो मारो। लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके का गेम था ही नहीं कि लगातार आपको बस बल्ला घुमाना है। यहाँ पर आप एक ओवर में अगर एक बाउंड्री भी लगाकर 3-4 सिंगल या डबल 1-2 निकाल लेते तो आप मैच को 15 ओवर तक ले आकर वहां से 5 ओवर में आप आसानी से मैच जीत सकते थे। अगर आप 15 ओवर में 125 रन भी लगा देते तो अगले 5 ओवर में आप 50 रन आराम से बना लेते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने बस ये कहा, आप क्या दिमाग में था कि हमें नेट रन रेट भी बचाना है या क्या सोच के आए थे वो मैं नहीं जानता। लेकिन जिस तरीके से सब आ रहे थे और मारने की कोशिश कर रहे थे और कैच आउट हो रहे थे, चाहे रियान पराग हो, चाहे संजू सैमसन हो, चाहे यशस्वी जायसवाल हो, एक पिछले ओवर में आपके 20 रन आए हैं और अगले ओवर की पहली बॉल पर आप आगे, जबकि पहली बॉल पर भी चौका आ गया, उसके बाद आप अगली बॉल पर आगे बढ़कर शॉट मारते हो और आप आउट हो जाते हो। जी हाँ, मैं दोस्तों यशस्वी जायसवाल की बात कर रहा हूँ। आपको T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट किया गया है और आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। आप 42 रन पर थे, सेट बल्लेबाज थे, आपको तो फिनिश करना चाहिए था, लेकिन आप 42 रन पर आउट हो जाते हैं गलत शॉट मारकर, जिसकी जरूरत नहीं थी। संजू सैमसन उसके बाद वो आउट होते हैं जबकि उस शॉट की भी वहां पर आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद एक और विकेट गिरता है, इसके बाद रियान पराग आउट होते हैं। वहां पर जहां शिमरन हेटमेयर को भेजना चाहिए आप वहां पर अश्विन को भेज देते हैं। अश्विन 3 बॉल में 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद लगातार विकेट्स गिरते जाते हैं और ध्रुव जुरेल जो है वो अच्छी पारी खेलते हैं, लेकिन अकेला मैच नहीं जिता सकता जब लक्ष्य 175 का हो। तो दोस्तों कह सकते हैं संजू सैमसन ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से गंवाई है। आप प्ले ऑफ में आए हैं तो पूरी जान लगाइए, लेकिन आपने पूरी जान नहीं लगाई। कहीं ना कहीं अगर आप हारे हो तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, लेकिन आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आप कंडीशंस को दोष दे रहे हैं जो कि गलत है।